स्टूडेंट्स कैसे हैं? सभी अच्छे होंगे उम्मीद करता हूं। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था स्पेशल टाइप्स ऑफ इंटीग्रल और जिसमें हमने 6 फॉर्मूले बताए थे। dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और फिर तीनों के अंडर रूट में अपॉन में। तो वो तीनों फॉर्मूले हमने जो 7.4 के कुछ क्वेश्चन भी कराए थे 1 to 9। उसके बाद आज की वीडियो में हम इन चारों टाइप के स्पेशल टाइप्स ऑफ इंटीग्रल है, ये भी पहले इनके ऊपर बेस्ड होगा और उसके बाद जब हम इनको इवैल्यूएट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो जो 6 फॉर्मूले आपको ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं उनमें से ही ये किसी एक फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्लियर? और एक सिंपल वे में इंटीग्रल होगा, तो 2 इंटीग्रल में ब्रेक होगा। अब कैसे होगा? ये अलग होंगे, ये अलग होंगे, तो इन दोनों टाइप का अलग प्रोसीजर है, इन दोनों टाइप का अलग प्रोसीजर है। तो पहले हम फर्स्ट टाइप का इंटीग्रल लेते हैं। तो चलिए विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो स्टूडेंट, हम पहले ये 2 पार्ट लेते हैं, 1 अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स और दूसरा अंडर रूट में है अपॉन में। क्लियर? तो इन दोनों का ही प्रोसीजर सेम है लगभग, बस अंडर रूट लग जाएगा दूसरे वाले पे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को। फॉर्मूला इसका जो बनेगा वो विदाउट अंडर रूट वाला बनेगा, इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो अंडर रूट वाला बनेगा। वैसे भी ये जो चारों पार्ट मैंने आपको करा रहा हूं यहाँ पे, इन 3 पर बेस्ड आपका 7.7 में भी आएगा। क्लियर? तो उसमें जब पढ़ाएंगे उस टॉपिक को तब अलग करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल इसको लेते हैं। स्टूडेंट, आपने 10th क्लास में एक टॉपिक पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और वहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करते थे बाय द हेल्प ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो आप लोगों को स्क्वायर बनाना है। क्लियर? तो स्क्वायर कैसे बनाते हैं? पहले हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स को, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को कंप्लीट स्क्वायर बना लेते हैं। कैसे करते हैं स्टूडेंट, वो देख लीजिए। पहले ए कॉमन ले लेंगे, जो भी एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट दिया हुआ है। क्लियर? तो ये बचा आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस सी अपॉन ए। ठीक है? अब एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस, आपको याद होगा कि कंप्लीट स्क्वायर कैसे बनाते हैं। पहले तो एक्स स्क्वायर का जो भी कोएफिशिएंट है उसको कॉमन ले लेते हैं, उसके बाद एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 हो गया। ठीक है? अब x का जो कोएफिशिएंट है उसका हाफ करते हैं स्टूडेंट, तो b अपॉन 2a का स्क्वायर, यानी जो भी x का कोएफिशिएंट दिया हुआ है उसका हाफ का स्क्वायर ऐड भी करेंगे और उसी चीज को हम सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। ठीक है? तो ये हो गया b अपॉन 2a का होल स्क्वायर, और जो कांस्टेंट ऑलरेडी आपको दिया है उसको हम यहीं लिख देंगे। ठीक? तो ये हुआ आपका कितना, ये बन गया आपका फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस सी बी स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर, और यहां से हम इसको कॉमन ले लेंगे माइनस को, तो ये बन जाएगा आपका b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर और माइनस c अपॉन a, क्योंकि हमने माइनस साइन कॉमन ले लिया है यहां पे। ठीक है? तो ये हो गया आपका a x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस ये कितना आ गया, इसको एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा 4a स्क्वायर, तो ये हो गया b स्क्वायर माइनस 4a, एक a नहीं है, एक 4 नहीं है, तो 4ac। क्लियर? तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, a इंटू एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a का होल स्क्वायर। तो ये हमारा इसका परफेक्ट स्क्वायर बन गया। ठीक है? अब अगर मैं इसको लेता हूं तो ये इस तरह से आ जाएगा, देखिए जरा ध्यान से, 1 अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। तो कितना आ जाएगा ये 1 अपॉन कितना, ये तो बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट है। ठीक है? ये हो गया आपका x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर
और माइनस √4 बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a का होल स्क्वायर dx। क्लियर? तो क्या बना ये हमारा यहाँ पे, ये बन गया हमारा परफेक्ट स्क्वायर। और अब हम इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं 1/x² माइनस a² का फॉर्मूला, और वो आपको मैंने लास्ट क्लास में बता ही दिया है आप लोगों को। ठीक है, अगर मैं इसको बनाता हूं इसी प्रकार तो इसमें परफेक्ट स्क्वायर तो इसी का ये सेम बनेगा, बस इस पे अंडर रूट चढ़ जाएगा, यानी ये आ जाएगा 1/ax² प्लस bx प्लस c dx इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/a तो बाहर है और ये बन गया आपका अंडर रूट के साथ आ जाएगा आपकी बार, तो ये बन गया 1/√, कितना, x प्लस b/2a का होल स्क्वायर और माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a का होल स्क्वायर dx। तो इसमें आपका 1/x² माइनस a² का बन गया, तो इसमें 1/√x² माइनस a² का फॉर्मूला बन जाएगा। क्लियर? अगर आपका बाई चांस कहीं पे x² का जो टर्म है वो नेगेटिव में दे रखा है तो उल्टा बन जाएगा, x² माइनस a² की जगह a² माइनस x² का फॉर्मूला बन जाएगा। समझ में आ गया? नहीं आगे? बाकी यहाँ पे कांस्टेंट अगर प्लस माइनस के ऊपर है तो उनमें से कोई सा भी फॉर्मूला ये बन सकता है। क्लियर? तो ये आपके दो तरह के क्वेश्चन है। अब इनको देखिए, थ्योरी में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है, अब इसका एक एग्जांपल लेंगे, क्वेश्चन लेंगे, तो वहां से आपको क्लियरली समझ में आएगा। ठीक है, तो चलते हैं एक क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट, 7.4 के हमने 9 क्वेश्चन जो पहले फॉर्मूले पढ़ाए थे कल, तो उसमें बता दिया था आप लोगों को 9 क्वेश्चन। तो हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है आपको 7.4 का, 1/√x² प्लस 2x प्लस 2 dx, और ये क्वेश्चन नंबर 11 है, इक्वल टू 1/9x² प्लस 6x प्लस 5 dx। ठीक है, तो वही काम करना है इसमें, 1/√, अभी देखिए इसमें x² का कोएफिशिएंट तो 1 है, तो कॉमन लेने की तो आवश्यकता है नहीं, तो इसमें से हमने क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, x² प्लस 2x प्लस x का कोएफिशिएंट कितना दिया है, 2, तो 2 का हाफ कीजिए, कितना आएगा, 1, तो 1 का स्क्वायर ऐड भी करना है और वही आपको सब्ट्रैक्ट भी करना है, और प्लस 2 अलग आपको दिया हुआ है कांस्टेंट। स्टूडेंट क्लियर? तो ये हो गया 1/√, ये यहां से यहां तक जो आपका बनेगा वो बन जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, -1 प्लस 2 तो कितना आ जाएगा, +1 dx आ जाएगा। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि उसमें कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है, उसमें माइनस का बना था, यहां पे प्लस का बन रहा है। आई बात समझ में नहीं है? तो कितना हुआ, अब इसमें हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, चाहो तो x प्लस 1 को t भी मान सकते हो इसमें, नहीं तो डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। 1/√x² प्लस a² का फॉर्मूला बनेगा, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, log x का मतलब x प्लस 1 और प्लस x प्लस √x² प्लस a² और प्लस c, तो कितना आ जाएगा, log x प्लस 1 प्लस √, अब ये जो हमने बनाया था यही तो परफेक्ट स्क्वायर बनाया था इसका, तो इसको कंप्लीट ऐसे लिख सकते हैं, x² प्लस 2x प्लस 2 और प्लस c, दिस इज द आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इसमें से x² में कोएफिशिएंट 9 दिया है, तो 9 को हम कॉमन ले लेते हैं पहले, तो ये बनेगा आपका x² प्लस 6/9, और 6/9 का मतलब कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो 2/3x और प्लस 5/9 dx आ गया। ठीक है, ओके। अब 1/9 इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो कितना आएगा, 1/x² प्लस 2/3x प्लस
x का कोएफिशिएंट कितना दिया है यहाँ पे 2/3, 2/3 का हाफ कितना होगा 1/3, तो 1/3 का स्क्वायर ऐड करना है और उसी को सबट्रैक्ट करना है। बस ये परफेक्ट स्क्वायर का प्रोसीजर है। और प्लस जो कांस्टेंट आपको ऑलरेडी दिया है वो आपको वहीं लिखना है 5/9। तो ये आ गया 1/9 dx अपॉन कितना आएगा यहां से और यहां तक आपका जो बन जाएगा a² प्लस 2ab प्लस b² यानी a प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, और -1/9 प्लस 5/9 तो कितना बचेगा 5/9 में से 1/9 गया तो प्लस के 4/9 बचेंगे और प्लस का 4/9 का मतलब हो गया 2/3 का होल स्क्वायर। तो अब किसका फॉर्मूला बन जाएगा dx अपॉन x² प्लस a² का। और किसका फॉर्मूला होता है tan का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन dx अपॉन x² प्लस a² का फॉर्मूला क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c, यही होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया 1/9 इंटू 1/a का मतलब 1/2/3 ऊपर पहुंच जाएगा 3 tan इनवर्स x बाई a और प्लस c आ गया। ठीक है, तो ये 3 से कट गया 3 टाइम्स, तो ये हो गया 1/6 tan इनवर्स, इसका एलसीएम कितना आएगा 3 आएगा दोनों का ऊपर नीचे, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो दैट इज 3x प्लस 1 अपॉन 2 और प्लस c। दिस इज द आंसर। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 11। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है i इक्वल टू 1/8 प्लस 3x माइनस x² का अंडर रूट, और यही सेम क्वेश्चन आपका 12 क्वेश्चन है 1/7 माइनस 6x और माइनस x² dx। तो देखिए इन दोनों ही क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा है स्टूडेंट कि x² का जो टर्म है वो नेगेटिव आ रहा है और दोनों ही स्क्वायर रूट में आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहां पे क्योंकि अंडर रूट के अंदर है तो अंडर रूट के अंदर माइनस साइन तो कॉमन नहीं आ सकता, तो हम क्या करेंगे इसमें अंडर रूट के अंदर ही माइनस साइन कॉमन लेंगे, तो 1 अपॉन या dx अपॉन ही लिख देते हैं, अंडर रूट माइनस साइन कॉमन लिया तो ये हो गया x² माइनस 3x और माइनस 8 ये हो गया। ठीक है, अब dx अपॉन अंडर रूट माइनस साइन कॉमन है तो x² इसके अंदर ही इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे अब, तो x² माइनस 3x और कितना आएगा x का कोएफिशिएंट हुआ 3 तो 3/2 का स्क्वायर ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है, और माइनस का 8 ऑलरेडी आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो ये कितना बन गया dx अपॉन अंडर रूट माइनस ये बन गया यहां से यहां तक x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि माइनस साइन दे रखा है x का टर्म, और ये हुआ देखिए माइनस साइन दोनों का आ रहा है तो माइनस साइन कॉमन ले सकते हैं, कितना आएगा 9/4 और प्लस 8 आएगा, तो कितना हुआ -4 एलसीएम आया 9 प्लस 8 4 जा 32, तो 32 और 9 कितना हो गया 41, तो ये दोनों माइनस के हो गए तो -41/4 हो गया, तो 41/4 का मतलब हो गया कितना, चलिए आगे ऐसे लिख लेते हैं। अब इस माइनस साइन को अब अंदर लेके चले जाते हैं तो ये आ जाएगा आपका dx अपॉन ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा, तो कितना आएगा अंडर रूट 41/4 का मतलब लिख सकते हैं अंडर रूट 41/2 का होल स्क्वायर और माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। अब इसमें फॉर्मूला बन जाएगा dx अपॉन अंडर रूट a² माइनस x² का, और जो कि किसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x/a का। क्लियर, तो ये आपका आंसर आ जाएगा साइन इनवर्स
x का मतलब x माइनस 3/2 अपॉन ए का मतलब √41/2 प्लस सी। ठीक है, तो यहां से कितना आएगा, एलसीएम 2 आएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा दोनों में से ही, तो ये आ जाएगा आपका साइन इनवर्स 2x माइनस 3 अपॉन √41 प्लस सी। सेम क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें भी आपका परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हो। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाओगे, वही प्रोसीजर आपका सेम यहां पे है। 1 अपॉन √ माइनस साइन कॉमन लिया तो x² प्लस 6x और -7 आएगा, तो यहां पे 6x का हाफ कितना हुआ, 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर और माइनस साइन कॉमन लिया तो 7 माइनस का हो गया, dx आ गया। ठीक है, तो ये बन गया आपका कितना, 1 अपॉन √ माइनस साइन कॉमन है, तो ये बन गया आपका कितना, x प्लस 3 का होल स्क्वायर और -9 और -7 तो माइनस का 16 हो गया। तो ये फॉर्मूला बन गया आपका dx अपॉन √ कितना, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो इसका मतलब 16 का मतलब 4 स्क्वायर माइनस x प्लस 3 का स्क्वायर dx। ठीक है, अब फिर से वही फॉर्मूला आ गया, तो ये आ गया साइन इनवर्स x अपॉन a, तो x प्लस 3 अपॉन 4 और प्लस 6। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 12। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं बल्कि नेक्स्ट टाइप लेते हैं, जो आपको मैंने 4 फॉर्म बताई थी आज स्पेशल टाइप में, तो वो आपकी तीसरी और चौथी फॉर्म ले रही है। एक में है px प्लस क्यू अपॉन ax² प्लस bx प्लस c, दूसरे में अपॉन में √ दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या करना है इसमें, देखिए स्टूडेंट, जो अभी आपको लिखा था हमने कि वहां पे ऊपर कांस्टेंट था, दोनों में जो अभी फॉर्म बताई थी वो 1 अपॉन था, यानी कांस्टेंट अपॉन था, लेकिन इन दोनों में ऊपर x का टर्म भी दे रखा है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि px प्लस क्यू को हम इसमें ब्रेक करते हैं 2 टर्म में, और वो कैसे आएगा, वो इस तरह से आता है, a d/dx ax² प्लस bx प्लस c और प्लस b कांस्टेंट आता है। ठीक है, चाहे वो √ में विदाउट √ हो, चाहे वो √ के साथ हो, दोनों में ही ये वाला फॉर्मूला हम यहां पे यूज करेंगे। ठीक है, अब इससे फायदा हमारा क्या हुआ, इसका फायदा हमारा ये हुआ कि हमने जो इसको टर्म में कन्वर्ट किया है वो इस तरह से आया है, a 2ax प्लस b, इसका डिफरेंशिएशन किया और प्लस b आया। ठीक है, तो ये जो हमारा टर्म था अब हमारा ये कन्वर्ट हो गया इस तरह से स्टूडेंट, ax² प्लस bx प्लस c dx इज इक्वल टू, ये आ गया px प्लस q को हमने इस टर्म में लिख दिया है a 2ax प्लस b प्लस b अपॉन कितना, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, और dx आएगा। तो इससे क्या हुआ कि हमने इसको ब्रेक किया, a इंटू 2ax प्लस b अपॉन ax² प्लस bx प्लस c dx और प्लस b अपॉन ax² प्लस bx प्लस c dx। इससे हमारा बेनिफिट क्या हुआ, फायदा क्या हुआ कि जो हमारा ये टर्म था, हमारा ऊपर वेरिएबल था, नीचे भी वेरिएबल है स्क्वायर में, तो हमने क्या किया कि उसमें हमने उसको 2 टर्म में ब्रेक कर दिया। उस पहले वाले टर्म का मतलब क्या हुआ कि यहां पे आपको इसका डेरिवेटिव ऊपर दिया हुआ है स्टूडेंट, a और b जो हम यहां से करेंगे वो तो px प्लस q, दोनों तरफ से कई प्रोसीजर होते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी जो सिंपल वे है, नॉर्मल प्रोसीजर है, वो ये है कि हम दोनों तरफ से x के कोएफिशिएंट को इक्वेट कर दें और कांस्टेंट टर्म को इक्वेट कर दें। तो x के टर्म को इक्वेट करेंगे कोएफिशिएंट को, तो a की वैल्यू मिल जाएगी, फिर कांस्टेंट टर्म को इक्वेट करेंगे तो वहां a और b में इक्वेशन आएगी, a की वैल्यू रख के हम b की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इट मींस a और b हमारे क्या आएंगे, दोनों कांस्टेंट आएंगे, तो कांस्टेंट तो हमारे बाहर आ जाएंगे इंटीग्रेशन से। अब इसको अगर हम t मानेंगे तो ये हमारा दिखाई दे रहा है आपको स्टूडेंट की dt है, तो हमारा ये फॉर्म क्वेश्चन बन जाएगा dt अपॉन t।
और ये b कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया तो 1/ax² प्लस bx प्लस c dx। ये अभी हमने इससे पहले वाले प्रोसीजर में किया था, फर्स्ट फॉर्म जो थी। ठीक है, अगर हम इसको करते हैं तो आएगा यही लगभग, भाई यही तो आएगा, बस अंडर रूट के साथ आएगा दोनों में। तो अगर ये अंडर रूट के साथ हो गया तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आएगा a इंटू 2ax प्लस b, सॉरी 2ax प्लस b। a और b स्मॉल है तो कांस्टेंट है ये भी, और कैपिटल ए भी कांस्टेंट है। तो ये आया आपका अंडर रूट में ax² प्लस bx प्लस c dx, और प्लस कितना b अपॉन अंडर रूट में ax² प्लस bx प्लस c dx। तो इसमें क्या हुआ हमारा कि ये अंडर रूट के साथ दिया हुआ है। ठीक है, तो अंडर रूट के साथ दिया हुआ है, बस यहां पे इसको t मानेंगे तो ये dt में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बन गया आपका एक ए बी कॉन्स्टेंट बाहर हो गए, तो dt अपॉन अंडर रूट टी, अंडर रूट टी का मतलब t की पावर हाफ ऊपर पहुंच के नेगेटिव हो जाएगी, उसका इंटीग्रेशन कर सकते हो। ऐसे ही इसको परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हो, जो अभी सेकंड फॉर्म आपको मैंने बताई थी। क्लियर? तो ये जो थर्ड और फोर्थ फॉर्म है ये हमारे दो पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा। एक पार्ट को डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हो डिनोमिनेटर को t मानकर, और दूसरे में उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाकर सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए इसी पर कुछ क्वेश्चंस लेते हैं एक्सरसाइज से। ओके, ये लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 है I इक्वल टू 6x प्लस 7 अपॉन अंडर रूट x माइनस 5 इंटू x माइनस 4 dx। तो क्या करें, पहले तो इसको आप लिख सकते हो 6x प्लस 7 अपॉन अंडर रूट, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आएगा x² माइनस 9x और प्लस 20 dx हो गया। ठीक है, तो आ गया px प्लस q अपॉन अंडर रूट ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म। तो क्या लिखें, 6x प्लस 7 इज इक्वल टू कितना, a d ओवर dx x² माइनस 9x प्लस 20 dx, सॉरी प्लस b। तो ये आ गया हमारा कितना, a 2x माइनस 9 प्लस b। तो अब इसमें 2ax और माइनस प्लस में आ जाएगा माइनस 9a प्लस b। ठीक है, दोनों तरफ से अब x के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को इक्वेट कर दीजिए। तो 2a, x का कोफिशिएंट इधर 2a है तो इधर 6 है, तो a इक्वल टू तो डायरेक्ट आपका 3 आ गया। कांस्टेंट टर्म को इक्वेट करेंगे तो माइनस 9a प्लस b इक्वल टू 7 आ गया। तो a की वैल्यू रख दी, माइनस 9 इंटू 3 प्लस b इक्वल टू 7। तो 9 3 जा 27 इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो b इक्वल टू कितना हो गया, 27 और 7 34। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया किसमें, i इक्वल टू किसमें कन्वर्ट हुआ, पहले इसको लिख लेते हैं यहां पे। तो 6x प्लस 7 इक्वल टू कितना हो गया, यहां पे वैल्यू रख देते हैं हम इसकी। तो 6x प्लस 7 इक्वल टू a का मतलब 3 इंटू 2x माइनस 9 और प्लस b का मतलब 34। ठीक है, तो यानी 6x प्लस 7 के प्लेस पर हमने ये रख देंगे यहाँ पे जो दिया हुआ है, ये निकाला हमने कितना, 3 इंटू 2x माइनस 9 प्लस 34 अपॉन कितना, x² माइनस 9x प्लस 20 dx। ठीक है, इसमें से 3 बाहर हो गया, ये आ गया आपका 2x माइनस 9 अपॉन x² माइनस 9x प्लस 20 का अंडर रूट dx हो गया, प्लस 34 बाहर आ गया dx अपॉन अंडर रूट x² माइनस 9x प्लस 20 हो गया। ठीक है, तो कितना आएगा, इसको 3i1 मान लेते हैं, इसको प्लस 34i2 मान लेते हैं, क्योंकि दोनों को अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा हमें। ठीक है, ये हमारा i है, इक्वेशन 1 मान लीजिए चाहो तो। पहले i1 को सॉल्व कर लेते हैं, i1 का मतलब हो गया 2x माइनस 9 अपॉन अंडर रूट x² माइनस 9x प्लस 20 dx। तो यहां पे किसको t मानोगे, इसको t मान लेते हैं। ठीक है,
तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इक्वल टू टी। तो ये हो गया 2x और माइनस 9 dx इक्वल टू dt। ठीक है, तो I1 हमारा कितना कन्वर्ट हो गया, ये टोटल हो गया dt और अपॉन अंडर रूट टी। तो कितना आया, dt अपॉन अंडर रूट टी का मतलब हो गया कितना, t की पावर माइनस हाफ हो जाएगा ऊपर जाके। तो इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, t की पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1 प्लस c1 मान लेते हैं इसको क्योंकि 2 है। तो ये बचा t की पावर हाफ अपॉन हाफ प्लस c1। तो इसका मतलब 2 ऊपर पहुंच जाएगा तो 2 अंडर रूट टी और अंडर रूट टी का मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस c1। तो ये तो हो गया हमारा I1। ठीक है, अब हम I2 को सॉल्व करेंगे। I2 को सॉल्व कैसे करेंगे, I2 कितना है, I2 हमारा है ये वाला dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। ठीक है, तो इसको हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस x का कोफिशिएंट 9, क्योंकि एक्स स्क्वायर का टर्म तो 1 है तो उसको तो कोफिशिएंट तो 1 है तो कॉमन लेने की तो आवश्यकता है नहीं। 9 का हाफ हो गया 9/2, तो 9/2 का स्क्वायर ऐड कर दिया और उसी को सबट्रैक्ट कर दिया और प्लस का जो 20 दे रखा वो है ही आपका। तो ये हो गया dx अपॉन अंडर रूट, ये यहां से यहां तक कितना हो गया x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहां माइनस दिया हुआ है, और ये हुआ 9/2 का स्क्वायर का मतलब 81/4 और प्लस 20, ये माइनस का है ये प्लस का है। ठीक है, तो कितना हुआ, एलसीएम आया 4, तो माइनस 81 और प्लस 80, तो माइनस 1/4 बचा, तो यानी माइनस 1/2 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो कितना हुआ, dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। अब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का मतलब लॉग में आंसर आएगा। ठीक है, कितना, लॉग x यानी x माइनस 9/2 प्लस अंडर रूट कितना, x माइनस 9/2 का स्क्वायर और माइनस 1/2 का स्क्वायर और प्लस C2 ले लेते हैं। तो ये हो गया आपका लॉग कितना, 2x माइनस 9 और प्लस इसका भी एलसीएम कितना आएगा, 4 आएगा इस अंडर रूट के अंदर, तो अंडर रूट के अंदर से बाहर 2 आ जाएगा, तो सारे का अपॉन में 2 आएगा। ठीक है, तो ये हुआ कितना, 2x। अब ये देखिए इसको सॉल्व करोगे जब पूरा तो वो यही तो आ जाएगा भाई, ये यही तो है। ठीक है ना, तो कितना लिख सकते हो इसको अंडर रूट में, या कर लो सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं है। कितना आएगा, 2x माइनस 9 का स्क्वायर और माइनस 1 अंडर रूट के साथ है और प्लस C2, और ये C2 भी इसको यहां ना मान के हम इसको डायरेक्ट C2 यहां ले लेते क्योंकि माइनस में log 2 आएगा वो, तो वो C2 के साथ चला जाएगा। बस अब इसकी और इसकी वैल्यू रख दीजिए, ये वैल्यू भी आपकी यही आएगी स्टूडेंट जो ये दिया हुआ है। ठीक है, तो C1 और इसकी I1 और I2 की वैल्यू अगर हम यहां रख देते हैं, वी विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर, ओके। 2 क्वेश्चन और लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये आपका एक्चुअली देखा जाए तो अभी जो मैंने फॉर्म पढ़ाई है उसी के बेस पर है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हम उसी बेस के हिसाब से सॉल्व करें। कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट भी सॉल्व हो जाते हैं, कभी कभी देखने में हमें दूसरी फॉर्म के लगते हैं। ठीक है, तो यहां देखिए जरा ध्यान से कि 4x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, ये 16 क्वेश्चन है, और 17x प्लस 2 अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 है। तो इसमें जरा ध्यान से देखना कि इसको अगर मैं डायरेक्ट t मानता हूं
तो ये इसका dt हो जाएगा 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव 4x और x का डेरिवेटिव 1। वैसे तो आपकी फॉर्म यही बन गई px प्लस क्यू अपॉन अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वाली। ठीक है, ऐसे ये आ रहा है यहाँ पे। पहले इसकी बात करते हैं, उसके बाद उसकी बात करेंगे। तो इसमें तो हम डायरेक्ट मान सकते हैं कितना, उससे भी अगर करोगे px प्लस क्यू वाली फॉर्म से तो उससे भी हो जाएगा, बस फर्क कितना होगा कि जो a इंटू डी ओवर डी एक्स ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जो होता है और प्लस b, तो इसमें जो b की वैल्यू आएगी वो 0 आ जाएगी। बस इतना फर्क है, केवल डेरिवेटिव वाला पोर्शन बच जाएगा, तो वो हम डायरेक्ट भी यहां पे t पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो कितना आएगा, लेट 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 इक्वल टू t, तो 4x प्लस 1 dx इक्वल टू dt। तो ये i हमारा कन्वर्ट हो गया किसमें, dt अपॉन अंडर रूट t। इसका इंटीग्रेशन t की पावर माइनस हाफ हो जाएगा ऊपर, तो ये आ गया आपका t की पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1 और प्लस c आ गया। तो t की पावर माइनस हाफ प्लस 1 कितना रह गया, t की पावर हाफ अपॉन हाफ हो गया प्लस c। तो ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा, तो 2 अंडर रूट टी हो गया, और अंडर रूट टी का मतलब कितना रह गया, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 और प्लस c। दिस इज द आंसर। तो ये तो हो गया हमारा जब डायरेक्ट पूरा डिफरेंशिएशन ऊपर दिया हुआ है तो प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। क्लियर। अब जरा इसकी बात करते हैं। इसमें आपको अंडर रूट के अंदर दे रखा है कि x का टर्म नहीं है, यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जो आता है उसमें bx नहीं है, यानी x का टर्म नहीं आ रहा है, केवल x स्क्वायर आ रहा है और कांस्टेंट टर्म आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें वो फॉर्म लगाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा एक क्वेश्चन आपने इस एक्सरसाइज में और भी किया होगा, क्वेश्चन नंबर 7 जो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था। तो इसको हम क्या करते हैं कि इसको अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं। जब आपका x का टर्म नहीं है, ध्यान रखिएगा, तो x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx और प्लस 2 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। जब x का टर्म नहीं है यहां पे अपॉन में, तो हम उसको अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं डायरेक्ट, हमें कोई भी px प्लस क्यू वाली फॉर्म लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब इसमें देखिए जरा ध्यान से, इसको 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई करते हैं अगर, तो ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx हो गया, यानी इसका प्रॉपर डिफरेंशिएशन ये दे रहा, डेरिवेटिव दे रखा है, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, और प्लस 2 बाहर आ जाएगा यहां से, तो 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx हो गया। तो इसको भी हम डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं, फॉर्मूला बन गया हमारा। ठीक है ना, तो दोनों को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये इसका प्रॉपर डेरिवेटिव है, तो कितना बन गया, dt अपॉन अंडर रूट टी आ गया, और dt अपॉन अंडर रूट टी का अभी आपने इंटीग्रेशन किया है, अगर देखा जाए तो कितना आएगा, 1 अपॉन टी 2, और dt अपॉन अंडर रूट टी का इंटीग्रेशन हो गया 2 अंडर रूट टी। तो ये हो गया आपका कितना, 2 अंडर रूट टी, टी का मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस 2, और इसका इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो कितना फॉर्मूला है, लॉग में आएगा, लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस c हो गया। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस 2 लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस c। तो दिस इज द आंसर। क्लियर। तो स्टूडेंट ये था हमारा टॉपिक स्पेशल टाइप्स ऑफ इंटीग्रल्स पार्ट सेकंड। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक बेस्ड था 7.4 पर, और 7.4 के हमने लगभग सारे क्वेश्चन करा दिए। जो क्वेश्चन आपके इसमें रह गए हैं, बहुत क्वेश्चन रह रहे हैं, काफी है, लेकिन कुछ आप भी तो करेंगे, ऐसा थोड़ी ना मैं सारा करूंगा, प्रैक्टिस आप भी कीजिए। ठीक है, तो इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन बचे हैं वो इन्हीं चारों फॉर्म पर हैं, और मैंने चारों ही फॉर्म के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करा दिए हैं। बस पहली 2 फॉर्म समझ में आनी चाहिए और दूसरे का प्रोसीजर समझ में आना चाहिए कि दूसरे का प्रोसीजर हमारा क्या है। क्लियर, यानी px प्लस क्यू को क्या लिखते हैं, a d ओवर dx और ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वाली टर्म, चाहे वो अंडर रूट में हो चाहे वो विदाउट अंडर रूट हो, तो आपको विदाउट अंडर रूट में लिखना है, ये ध्यान रखिएगा, और प्लस कांस्टेंट b आएगा। ठीक है,
उन दोनों को ब्रेक करेंगे तो पहली वाली दो फॉर्म में से कोई से एक में भी कन्वर्ट हो जाएगा वो। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास में हमारा स्पेशल टॉपिक है और वो है हमारा टॉपिक इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। ठीक है, तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।